तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको ऑकलज के अनुप्रयोग के में पार्ट 7 का जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें हम लोग जो है सन्निकट मान ज्ञात करना सीखेंगे आज। तो इसमें देखो, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। और इसको उतना हार्ड नहीं है, इसमें ना हम आपको स्टेप बता देते हूँ। पहला चीज़, मान लो कोई भी एफ एक्स का आपको ना मान लो सन्निकट ज्ञात करना है। मान लो एफ एक्स का आपको सन्निकट ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज ये जान लो कि डेल दो फार्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। इसको आप फार्मूला भी कह सकते हो। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। वैसे तो ये एफ एक्स होगा, ये भी एफ एक्स होगा, है ना। ये भी एफ एक्स होगा और ये भी एफ एक्स होगा। ठीक है, समझ लीजिए ये वाले फार्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर एफ की जगह क्यूब रूट हो सकता है और स्क्वायर रूट हो सकता है, या तो फिर स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको एफ एक्स दिया है। दूसरे फॉर्मूले की जरूरत क्या होगी, डी वाई इज इक्वल टू, और डी वाई हमेशा इसके बराबर होगा। सन्निकट मान, दोनों का सन्निकट बराबर होते हैं। ठीक है, इनके सन्निकट और इसके सन्निकट दोनों बराबर होते हैं। तो डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू डेल एक्स। ये दो फॉर्मूले आप याद रखना, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद है तो। अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद है तभी क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा टिप जाएगा। अब देखो यहाँ पर मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से। उदाहरण 1, 25 की घात 1/3 का सन्निकट मान, नहीं सन्निकट मान या सन्निकट बस होगा। सन्निकट करने के लिए अवकलज का प्रयोग कीजिए। सन्निकट करने के लिए, सन्निकट करना है ना, सन्निकट करने के लिए सन्निकट करने के लिए हमेशा आपको लास्ट में बोलेगा सन्निकट करने के लिए अवकलज का प्रयोग कीजिए। सन्निकट करने के लिए अवकलज का उपयोग कीजिए। सन्निकट करने के लिए आपको अवकलज का उपयोग करना है। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा हमको ये पता चल गया है कि y का मान हमको क्या दे दिया है। जब भी कुछ भी ऐसा दिया हो तो y का मान होगा हमारा 25 की घात 1/3। अब मैंने यहाँ पर एक फार्मूला बताया है, इस फार्मूले का अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसमें फिट हो रहा है। अब देखो सन्निकट, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, घात 3 है, मतलब 1/3 है। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 25 का क्यूब रूट है ना। अब इसका क्यूब रूट निकालूंगा, कभी निकलेगा क्या, आसानी से नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन इसको मैं अगर 27 कर दूं तो एक बार में मेरे को 3 पता चल रहा है, मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 27 माइनस 2, ये लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो इसी का हमको उपयोग करना है। हमेशा जो भी आपको दिया रहेगा, जितना भी है, उसमें आपको कुछ ना कुछ घटा के आपको उसका सही मान लाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बोलते हैं कि डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना है, 27 है, और डेल एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2 है, -2। डेल एक्स इज इक्वल टू -2। तो हमको क्या पता चल गया, एक्स का मान पता चल गया और डेल एक्स का। हमको यहाँ पर मान रखने के लिए सब कुछ पता चल चुका है। हमारे जो पहला स्टेप है उसके लिए डेल एक्स, ये जो एक्स है उसका मान पता चल गया। और यहाँ पर जो एफ लिखा था ना मैं, एफ यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट को हम लोगों ने एफ समझ लीजिए, क्यूब रूट जो है वो एक्स एफ है। ठीक है, हमको पता चल गया एक्स, हमको पता चल गया डेल एक्स, और एफ तो हमको दे ही दिया रहता है ये क्यूब रूट के रूप में। तो हम लोग डेल एक्स इज इक्वल टू लिख सकते, डेल वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 27 माइनस 2 का क्यूब रूट, ये पूरा में फलन लगेगा वैसे तो, पूरा में फलन प्लस या नहीं माइनस 27 का क्यूब रूट। अब देखो यहाँ से
ये हो जाएगा 25 का क्यूब रूट, वापस वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर डेल वाई। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 25 क्यूब रूट इज इक्वल टू, ये जो है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये उधर जाएगा तो भी माइनस, ये भी इधर आएगा तो माइनस, या तो फिर ये 3 को मैं इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस, तो डेल वाई इज इक्वल टू +3, बस स्थान चेंज किया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हमको पता चल गया कि, अब देखो अब हमको पता चल गया कि 25 का जो है सन्निकट मान यहाँ पर देखना, 25 का सन्निकट मान इसके बराबर होता है। अब देखो हमको डेल वाई चाहिए भाई, हमको अगर डेल वाई पता चल गया तो हम लोग जो है इसका सन्निकट कर लेंगे। हमको सन्निकट करने के लिए क्या है, हमको डेल वाई चाहिए, तो सन्निकट करने का या सन्निकट मान जो है वो हम लोग को निकालना है। सीधा बोलूँ तो इसका सन्निकट मान हमको निकालना है। अब सन्निकट मान निकालने के लिए यहाँ पर देखना, इसका सन्निकट मान वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है पूरा निकल ही नहीं सकता, इसलिए इसके कोई निकट का, एकदम निकट का मान आप निकाल के हमको दो, ये बोलना चाह रहा है। तो अगर हमको इसको सन्निकट मान ज्ञात करना है तो पहला स्टेप तो हमको इसको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको ज्ञात कर लेंगे हमको इसका सन्निकट मान मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो डेल वाई का सन्निकट मान, डेल वाई का सन्निकटतः सन्निकट ही है, डी वाई के बराबर होता है, ये हमको लिखना है और ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है डी वाई इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी वाई, नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू क्या होगा यहाँ पर, इंटू डेल एक्स होगा। अब हमको ये पता है कि डेल का मान, हम डेल एक्स का मान हमको क्या पता है, हमको -2 पता है। डेल एक्स का मान क्या है, हमको -2 पता है, -2 पता है। और हमको y का भी मान हमको पता है कि यहाँ पर x की घात 3 है। 25 है उसको हम लोग छोड़ें, पहले तो यहाँ पर क्या है, x की घात 3 है, पहले तो हम लोग उसको फलन के रूप में लेंगे ना, फिर -2। इसका जब हम लोग करेंगे तो इसमें जो हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट बता देता हूँ मैं यहाँ पर, x 1/3 -1, और नीचे में भी 1/3 लग जाएगा क्योंकि ये तो सामने आ जाता है ना, तो -2/3, और ये हो जाएगा x की घात, ये क्या हो जाएगा -2, मतलब कि ये जब उधर जाएगा 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा -2/3, 2/3। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यूब, इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, -2 है ना, ये जो है नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा, और ये 3 × 2 प्लस है, और ये 3, इसका मान क्या है हमको पता है, इसका मान जो है 3 है, इसका मान जो है 2/3 है, 3 बोला था मैंने, 2/3 है। अब हम लोग को x का मान पता है, x का मान हमको पता है, तो x का मान 3 होगा, और ये हो जाएगा 27 क्योंकि x का मान हमको पता है, तो 2/3, और यहाँ पर -2, और यहाँ देखना ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3 × 2/3, और ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, और हो जाएगा -2/18, नहीं यहाँ पर 9 × 27, 2/27। अब मेरे को डेल वाई का मान भी पता चल गया है, तो इसको मैं सीधा 25 का सन्निकट लिखूंगा, 25 1/3 का सन्निकट, और इसका मान जो है, इसका मान मैं आपको बता देता हूँ, हाँ इसका मान इतना आएगा 0.0074, इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, सन्निकट मान यानी 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मान रख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं उस मान को डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.074, ये हो जाएगा 2.926, यही आंसर हमारा आएगा। तो इस तरीके से आप सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, √36.6
का सन्निकट मान, सन्निकट मान बोल देता हूँ, या करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। y इज इक्वल टू क्या होगा, √36.6। अब हम लोग को ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अब यहाँ पर देखना रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। क्या मैं इसका रूट करूँगा तो ये हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसको गायब कर दूँ तो 36 जो है 36 होता है √6 का स्क्वायर जो होता है, 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, और 36 का स्क्वायर √6 होता है। तो मैं अगर इसको गायब कर दूं एक सेकेंड के लिए तो इसका रूट मेरे को मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं x इज इक्वल टू 36 और डेल x इज इक्वल टू प्लस 0.6। तो हमको डेल y का मान अब पता चल जाएगा। डेल y इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार और बता रहा हूँ, f डेल x इंटू, अब इसका क्या है, पूरा का स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस में x का रूट, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से मान भरते जाओ। इसका मान जो हो जाएगा 36 प्लस 0.06 इसका रूट, और इसका जो हो जाएगा सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ 6, है ना। अब देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ 36.6 और डेल वाई को मैं उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। कैसे, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस, उसको उधर भेजूंगा तो ये माइनस, तो इसलिए इस पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है प्लस हो जाएगा, डेल वाई। ठीक, अब यहाँ से आगे का स्टेप क्या है, हमको पता है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए, सन्निकट ज्ञात करने के लिए हमको इसका मान जरूर पता होना चाहिए। तो डेल वाई का सन्निकट डी वाई के बराबर होता है ना। तो अब यहाँ से मैं इसको ज्ञात करने के लिए डी वाई ज्ञात करूंगा। डी वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स यहाँ पर क्या है 0.06, तो 0.06 इंटू वाई क्या है हमारे पास, वाई हमको अभी तो क्या है एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, समझ, एक्स रूट ही दिया हुआ है, समझ लो उसको, एक्स रूट ही दिया हुआ है। तो क्या हो जाता है एक्स रूट और डी एक्स, सीधा लिख देता हूँ डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना। अब यहाँ पर 0.6 और रूट का एक्स का मान क्या है 36, तो 36 में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 0.06, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा 6, और यहाँ 6 दूनी 12 होता है तो 12, और जब हम लोग इसको कटाएंगे तो इसका मान देख लेता हूँ मैं 0.05 आएगा, 0.05 आएगा। अब यहाँ से हम लोग आसानी से जो है इसका सन्निकट ज्ञात कर सकते हैं 36.6 का सन्निकट का सन्निकट क्या होगा, यहाँ पर बस हमको किसका मान रखना है, ये 0.05 का हमको इसको भर देना है यहाँ पर। तो इसका मान आ जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ 0.005, इसका मान हो जाएगा 6.05। तो ये जो है इसका सन्निकट मान है। तो इस तरीके से हमने इसको भी याद कर लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप जो है इस पूरे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। दिया है 25.3 का सन्निकट करने के लिए अवकल का प्रयोग करें। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25.3, इसका मैं रूट निकालूंगा तो निकल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं इस 3 को
हटा दूं तो 25 का हम लोग रूट निकालते हैं तो 5 आता है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 25 और डेल x इज इक्वल टू हमको पता चल गया है कि 0.3 होता है। तो हम लोग डेल x डेल y बता सकते हैं कि रूट डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 25 प्लस 0.3 हमको डेल x का मान पता चल गया है माइनस 25 का रूट। अब हम लोग को ये जो है सीधा सीधा इसको जब मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको इधर पक्षांतर कर रहा हूँ उसको, या फिर इसको इधर पक्षांतर कर रहा हूँ और इसका क्या होता है मान 5 होता है। तो इसको जब मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो डेल y प्लस 5 हो जाएगा और इसको ये तो यहीं पर है, बस मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ लेकिन ये जो है यहीं पर है तो इसका मान जो होगा 25.3 होगा। सिंपल। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि डेल x का सन्निकट डेल y का सन्निकट dy के बराबर होता है अतः dy इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल x। इसको अगर मैं बराबर करूँ तो dy इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको, ये डेल x का मान कितना है 0.3 है, इसको मैं 0.3 लिख दिया। और यहाँ y का मान क्या होता है, y का मान जो है स्क्वायर रूट x है और फिर x, और इसका अवकलन हम लोग जब करते हैं तो हमको पता है कि इसका मान क्या आता है dy इज इक्वल टू, इसका मान हमको पता है कि 0.3, इसका मान 1/2 रूट x आता है। और जब हम इसके आगे जाते हैं तो dy इज इक्वल टू x का मान हम लोग को पता है कि 25 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.3 और यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि 25 का जब लोग हम स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर यहाँ पर 5 आएगा और 5 दूनी 10। अब हम लोग इसको करेंगे तो फिर dy इज इक्वल टू हो जाएगा 0.03, यहाँ पर 0.03 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 25 का सन्निकट ज्ञात करेंगे तो डेल y प्लस 5, यहाँ पर हम लोग को पता है कि dy जो है डेल y का बराबर होता है, तो हम लोग डेल y का मान रखेंगे तो 0.03 प्लस 5, तो इसका मान हो जाएगा 5.03। यही है, बिल्कुल यही आंसर आया है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।